बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़िश्ता रात इंडिया और पाकिस्तान के माबैन मैच खेला गया जहां पर पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको बताते चले कि आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में अब तक पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले हैं। पहले मैच की बात करें तो पहले मैच में पाकिस्तान ने जब कामयाबी हासिल की तो उनका रन रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया, मगर दूसरे ओडीआई मैच में जब पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की पॉइंट तो उनको मिल गए मगर रन रेट उनका माइनस हो गया। और गुज़िश्ता रात इंडिया के खिलाफ जब पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तान का रन रेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब कि अब पहले प्लस में था अब माइनस में चला गया। अब आने वाले मैचों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया, श्रीलंका और नीदरलैंड के अलावा तमाम टीमों से टकराना है, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लाजमी तौर पर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलना है और साथ ही साथ अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है, उनमें न सिर्फ फतह हासिल करनी है बल्कि अपने रन रेट को भी बेहतर करना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कम से कम 50 प्लस रन से कामयाबी हासिल करनी है या फिर 40, 42, 43 ओवर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फतह हासिल करनी है, तभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रन रेट बेहतर होगा। सिर्फ पॉइंट की बिना पर हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वही होगा जो 2019 में हुआ था कि अगर ये हो गया तो पाकिस्तान टीम अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर फलाह टीम हार गई या फिर पाकिस्तान ने इतने रनों से कामयाबी हासिल की तो पाकिस्तान टीम अगले मराहिल में दाखिल हो सकता है। अब आप भाई मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान टीम अगले मराहिल मतलब कि सेमीफाइनलिस्ट में अपने आप को शामिल कर पाएगा या नहीं।